brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। आजकल लोग सुबह उठते से ही क्या करते हैं? फोन चेक करते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी यही करते हैं। उठते ही ट्रुथ सोशल खोलते हैं और सोते वक्त जो भी सुनहरे सपने देखे होते हैं उनसे इंस्पायर होकर जो मन में आता है पोस्ट कर देते हैं। आज का पोस्ट उनके साथी देशों के लिए था, खासकर ब्रिटेन के लिए। ट्रंप ने ब्रिटेन पर तीखा हमला बोला, कहा कि ब्रिटेन जेट फ्यूल की कमी से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी ईरान को मिटाने के हमारे ऑपरेशन में शामिल होने से मना कर रहा है। अब उसे खुद ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना तेल लाना होगा। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय आया है जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 30 मार्च को दोहराया कि वो ईरान में किसी जमीनी युद्ध में शामिल नहीं होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट से ब्रिटेन के लिए आखिरी जेट फ्यूल की खेप अगले 48 घंटे में पहुंचने वाली है और सप्लाई कम होने की वजह से कमी का खतरा बढ़ रहा है। लेकिन ट्रंप ने ब्रिटेन की इस परेशानी पर कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। उल्टा उन्होंने स्टारमर से कहा कि वो अपना तेल खुद पर्शियन गल्फ से जाकर ले ले, जो अभी भी ईरान के कंट्रोल में है। ट्रुथ सोशल पर एक गुस्से भरे पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, यूके जैसे देशों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से जेट फ्यूल नहीं मिल पा रहा। यूनाइटेड किंगडम ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल होने से मना कर दिया था। अब मेरे पास उनके लिए कुछ सुझाव हैं। पहला, अमेरिका से तेल खरीद लो, हमारे पास बहुत है। दूसरा, थोड़ी हिम्मत दिखाओ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाओ और खुद तेल लेकर आओ। तुम्हें खुद के लिए लड़ना सीखना होगा, क्योंकि अब अमेरिका तुम्हारी मदद के लिए आगे नहीं आएगा, क्योंकि तुम भी तो हमारी मदद के लिए नहीं आए थे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को लगभग खत्म कर दिया है। ऑपरेशन का मुश्किल हिस्सा अब पूरा हो चुका है। ईरान में चल रही जंग के बीच ट्रंप पहले भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के खिलाफ इस तरह के कई बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि वो निराश हैं। स्टारमर कोई विंस्टन चर्चिल जैसे नेता नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आज़ाद कराने में अमेरिका का साथ नहीं दिया। इसी बीच ट्रंप ने फ्रांस पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि फ्रांस ने उन विमानों को अपने एयर स्पेस से गुजरने पर रोक दिया जो इजराइल के लिए मिलिट्री सामान ले जा रहे थे। पीएन न्यूज के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि फ्रांस ने बुचर ईरान मुद्दे पर मदद के लिए हामी नहीं भरी और अमेरिका इन बातों को अब याद रखेगा। इधर स्पेन के बाद अब इटली ने भी अमेरिका के बम गिराने वाले हवाई जहाजों को अपने यहाँ उतरने देने से मना कर दिया है। इटली के अधिकारी ने बताया कि ये जहाज पहले ही सिसिली के नेवल एयर स्टेशन की तरफ आ रहे थे। तभी इटली की सेना को पता चला कि ये आने वाले हैं। उन्होंने यहाँ उतरने की इजाजत नहीं दी। ये घटना कुछ दिन पहले की है। असल में नियम है कि अगर अमेरिका को इटली के एयरबेस का इस्तेमाल करना है तो उसे पहले ही इजाजत लेनी पड़ती है। फिर इटली की सरकार को अपनी संसद से भी मंजूरी लेनी होती है। इसके बाद ही प्लेन को उतरने की इजाजत दी जाती है। इस मामले में अमेरिका ने पहले से कोई इजाजत की मांग नहीं की थी। इसीलिए इटली के रक्षा मंत्री गुइदो क्रोसेटो ने साफ मना कर दिया कि ये जहाज वहां नहीं उतर सकते। इससे कुछ दिन पहले स्पेन ने भी ऐसा ही कदम उठाया था। स्पेन ने ईरान जंग में शामिल अमेरिकी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। इन घटनाओं से पहले भी ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए नेटो देशों से मदद मांगी थी। नेटो के अलावा उन्होंने दूसरे एलाय देशों को भी अप्रोच किया था, लेकिन किसी ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वॉरशिप भेजने के लिए हामी नहीं भरी। ज्यादातर देशों का कहना था कि वो ईरान के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। नेटो और साथी देशों के इस रिएक्शन के बाद ट्रंप ने कह दिया था कि उन्हें भी किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अमेरिका वैसे भी तेल के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर ही नहीं है। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का असर अमेरिकियों की जेब पर पड़ता दिख रहा है। 2022 में रूस यूक्रेन जंग के बाद अब ये पहली बार है जब अमेरिका में गैस के दाम $4 प्रति गैलन पर पहुंच गए हैं। ट्रंप के दोनों कार्यकालों को भी मिला दें तो ये पहली बार है जब अमेरिका में गैस के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जब तक अमेरिका और ईरान के बीच कोई डील नहीं होती तब तक दाम कम होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जंग से जुड़े बाकी अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है निकिता, कैमरे के पीछे है आलो। देखते रहिए द ललन टॉप।